अब आगे। जैसे ही कबीर काकुन के वार्ड के पास पहुंचा, उसे बाहर से ही कुछ लोगों की हंसने की आवाजें सुनाई दी। उसे थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर कुछ सोचकर वह काकुन को देखने के लिए तुरंत वार्ड का डोर ओपन किया। लेकिन जैसे ही उसने हॉल ओपन किया, वहां का नजारा देख वह हैरान रह गया। वह अपनी आंखें छोटी करके वार्ड को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। वार्ड में एक साइड बहुत सारे पिज्जा के पैकेट और दूसरी साइड कोल्ड ड्रिंकमा के बोतल पड़े हुए थे। जैसे ही उसने सामने देखा, सामने का सीन देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कबीर को इस तरह गुस्से में देख वहां वार्ड में मौजूद सभी एक पल के लिए डर गए। वार्ड में इस वक्त अक्षत, अदिति, विराट और अमन सभी काकुन के साथ मौजूद थे। लेकिन कोई था जिसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने अभी तक कबीर को देखा ही ना हो। यो कोई और नहीं, कबीर की प्यारी काकुन थी जिसने अभी तक कबीर को देखा ही नहीं था। वह बड़े मजे से बिना किसी फिक्र के पिज्जा खाए जा रही थी। यही उसके बगल में चेयर पर बैठा अमन, वह भी बड़े मजे से काकुन के साथ पिज्जा खा रहा था। काकुन के बेड के पास खड़ी एक नर्स खिचड़ी का बाउल लिए बार बार उसे खाने के लिए कह रही थी। लेकिन काकुन इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वह बार बार उसे मना कर देती और दूसरी तरफ अपना चेहरा कर वापस से पिज्जा खाने लगती। वैसे तो कोई भी नर्स या फिर डॉक्टर इस तरह से अपने किसी पेशेंट को खुलेआम पिज्जा खाते देख गुस्सा करते। लेकिन यहाँ बात काकुन की थी, जो कि सबसे अलग थी। क्योंकि काकुन कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो द बिजनेस किंग और माफिया डॉन कबीर सिंह रानावत की वाइफ थी। इसलिए उसे कुछ भी बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इस कारण वह नर्स भी बेचारी सिर झुकाए बार बार लाचारी से काकुन की तरफ देख उसे खाने के लिए कह रही थी। अदिति कभी काकुन की हरकत को देखती तो कभी कबीर के गुस्से को देखकर डर जाती। ये बार बार इशारे करके काकुन को समझाने की कोशिश करती, लेकिन काकुन थी कि वह अपने में ही मस्त थी। आखिर उसे कई दिनों बाद उसका मनपसंद खाने को जो मिला था, तो भला वह किसी और पर क्यों ध्यान देती। वही कबीर का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। कबीर के गुस्से को बढ़ता देख अदिति को अब काकुन के लिए डर लगने लगा था। वह जैसे ही आगे बढ़कर काकुन को कबीर के वार्ड में आने के बारे में बताने वाली थी कि तभी कबीर ने उसे इशारे से जाने से मना कर दिया और फिर सबको वार्ड से बाहर जाने का इशारा किया। कबीर का इशारा पाकर सभी चुपचाप वार्ड से बाहर चले गए। अब तक अमन भी कबीर को देख चुका था। वह कुछ बोलता उससे पहले ही कबीर ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो ये डर कर तुरंत यहाँ से 9-2-11 हो गया। अब कबीर बिल्कुल काकुन के पास जाकर खड़ा होकर उसे घूर कर देखने लगा। कुछ ही देर बाद काकुन को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ तो वह अपना सिर ऊपर करके देखी तो वहां अपने सामने कबीर को गुस्से से लाल आंखों के साथ देख एक पल के लिए बुरी तरह से डर गई, लेकिन फिर तुरंत उसने उसके सामने अपने दांत दिखा दिए। कबीर ने नर्स को उसके हाथ से बाउल मांगा और फिर उसे जाने का इशारा किया। नर्स भी तुरंत वहां से बाहर चली गई। कबीर को देखकर जैसे ही काकुन अपने पिज्जा का लास्ट बाइट मुंह में डालने वाले थे, वैसे ही कबीर तुरंत आगे बढ़कर उसके मुंह के पास गए पिज्जा के लास्ट बाइट को अपने मुंह में ले लिया। ये सब कबीर ने इतना अचानक किया था कि काकुन को समझने तक का मौका ही नहीं मिला। जब काकुन को समझ आया तो वह बुरी तरह से शर्मा गई और साथ ही में उसके चेहरे पर गुस्से के भाव भी दिखाई दे रहे थे। ये पूर कर कबीर की तरफ देखने लगी। वहीं कबीर बिना किसी भाव के काकुन को बस चुपचाप देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने कुछ बेशर्मी वाला काम किया है। ये तो बस पूर कर काकुन को देखे जा रहा था और वही काकुन गुस्से से कबीर को देख रही थी। वो मेरा पिज्जा था, आपने उसे क्यों खाया? यह आपने बिल्कुल भी अचाश नहीं किया। काकुन ने गुस्से से कबीर की तरफ देखकर उसे कहा, रियली तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो। तुम्हें पता है ना कि तुम इस वक्त हॉस्पिटल में एक पेशेंट हो और तुम ये सब खाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पिज्जा खा रही हो और पार्टी कर रही हो। जब मैंने रोका तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। कबीर ने गुस्से से अपने तेज आवाज में काकुन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उससे कहा। कबीर के इतना तेज से चिल्लाने से काकुन डर से कांपने लगी, लेकिन कबीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह काकुन पर बस चिल्लाता रहा। कुछ देर बाद जब उसे कुछ गड़बड़ लगा तो उसने काकुन की तरफ मुड़कर देखा। काकुन बुरी तरह से डर से कांप रही थी, उसके माथे पर पसीने आ गए थे। काकुन को इस तरह खुद से डरता देख कबीर को अच्छा नहीं लगा। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ये सोचने लगा कि क्यों उसने काकुन पर इतना गुस्सा किया। वह तुरंत काकुन के पास गया और उसे शांत कराने के लिए वो प्यार से जैसे ही उसके गालों को छूने वाला था, काकुन ने तुरंत हर से कबीर को जोर से धक्का देकर उसे खुद से दूर कर दिया। कबीर, जिसे काकुन के इस रिएक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, वह अचानक काकुन के ऐसे धक्का देने पर वह लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे की तरफ चला गया। दूर रहिए मुझसे, समझे? आप नहीं चाहिए मुझे आपकी ये नकली की हमदर्दी, झूठा प्यार, ये सब दिखाया सिर्फ आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के सामने करें। अब इस वक्त वहां कोई नहीं है तो ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर रानावत। काकुन गुस्से से कबीर को खुद से धक्का देते हुए बोली।
आज काकुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे आज वह अपने मन की सारी भड़ास कबीर पर निकाल देना चाह रही हो। कबीर तो हैरानी से बस चुपचाप उसे देखता ही रह गया, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और काकुन की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। अभी कबीर वापस से काकुन के गुस्से को शांत कराने के लिए काकुन के पास जाने ही वाला था कि तभी अचानक वार्ड का डोर ओपन हुआ। कबीर और काकुन दोनों ने ही डोर की तरफ देखा तो वहां का डॉक्टर और उनके साथ में वही नर्स खड़ी थी। जी अभी थोड़ी देर पहले ही काकुन के वार्ड में थी। डॉक्टर बलकर दोनों के पास आए। मिस्टर रानावत, अब आपकी वाइफ पहले से बहुत ठीक है, कल इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर काकुन को चेक करते हुए बोले। और फिर तुरंत नर्स के साथ वार्ड से बाहर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद कबीर ने काकुन की तरफ देखा तो काकुन ने तुरंत गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। कुछ देर बाद ही सभी काकुन से मिलने वापस वार्ड में आए और काकुन उन सभी से हंस हंस कर बातें करने लगी। वह कबीर को पूरी तरह से इग्नोर कर दी। कबीर को काकुन का इस तरह से खुद को इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये भी जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गलती उसी की थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात में अभी वापस अपने घर चले गए। नहीं, काकुन अभी भी कबीर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। वह तो कबीर की तरफ देख भी नहीं रही थी। वह बस चुपचाप से खाना खाए और कबीर के वार्ड में आने से पहले ही वह सो गई। कबीर जब आया तो देखा काकुन पहले ही सो चुकी थी। आई एम सॉरी वाइफी मुनी, वैसे तुम घर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आज मैंने तुम्हें अपने मुझसे से डरा दिया। आई एम वेरी वेरी सॉरी वाइफी, कबीर ने प्यार से काकुन के सिर को घूमते हुए बहुत ही प्यार से कहा। पर अफसोस काकुन अब तक पूरी तरह से नींद में जा चुकी थी। उसने कबीर की वहीं एक भी बातें नहीं सुनी थी। कबीर कुछ देर तक वहीं बैठकर काकुन के चेहरे को निहारता रहा और फिर वहीं रखे इस सोफे पर जाकर लेट गया। वह अपना चेहरा काकुन की तरफ करके लेट गया और बहुत ही प्यार से काकुन के चेहरे को निहारता रहा। काकुन को देखते देखते ही कबीर भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह काकुन की जब नींद खुली तो उसकी नजरें सोफे पर सो रहे कबीर पर गई। सोते हुए कबीर बहुत ही प्यारा लग रहा था। काकुन तो उसके चेहरे को देखती रह गई। तभी अचानक उसे कबीर का कल उस पर चिल्लाना, गुस्सा करना याद आया। ये याद आते ही काकुन को वापस से कबीर पर गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से अपना बेहरा दूसरी तरफ कर लिया। काकुन बेड पर से उठी और सीधे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। काकुन जब बाहर आई तो देखा कबीर भी उठ चुका था और उठकर सोफे पर बैठा हुआ था। कबीर ने जैसे ही काकुन की तरफ देखा वैसे ही काकुन ने अपनी नजरें फेर ली और वह सीधे बेड पर जाकर बैठ गई। तभी नस काकुन के लिए नाश्ता लेकर आई। काकुन ने चुपचाप से नाश्ता किया। तब तक कबीर भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया था। कुछ देर बाद ही जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, आज काकुन को डिस्चार्ज कर दिया गया। कबीर काकुन को अपने साथ लेकर सीधे अपने विला गया। उसे काकुन को विला छोड़कर अपने ऑफिस जाना था क्योंकि कई दिनों से वह ऑफिस नहीं गया था और आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए आज उसका वहां जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अपना ख्याल रखना बाडफी, मैं शाम तक जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है? कबीर ने ऑफिस जाने से पहले काकुन की तरफ प्यार से देखकर कहा, लेकिन काकुन ने कुछ नहीं कहा और ना ही वह कबीर की तरफ एक बार भी देखी। कबीर को काकुन का इस तरह चुप रहना उसे बहुत ही दर्द दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और वह चुपचाप वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। टू बी कंटिन्यूड।